बैसरन में, पहलगाम में, तो उसके बाद पूरे कश्मीर में ही उसका टूरिज्म का असर हुआ है, इफेक्ट हुआ है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट वहाँ भी बहुत बड़ा हुआ है। और साथ में जो लोकल टूरिस्ट थे, जो हमारे जो कश्मीर वैली के लोग जाते हैं कई बार वहाँ पे, जहाँ कुपवाड़ा के, हंदवाड़ा के, बारामूला के, इधर के लोग जाते हैं, लोकल जो है, उनको भी जाने की वहाँ परमिशन नहीं है, उनके लिए बंद कर दिया। तो कम से कम जो लोकल टूरिस्ट है वो वहाँ पे अलाउड होने चाहिए। अभी मसला सरकार के साथ भी है। तो ये जो मसला जो है उन्होंने मेरे समक्ष रखा उन्होंने, तो ये इस मैटर को मैं जो है सरकार के साथ रखूंगा। मैं एलजी साहब को भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा और प्लस जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके साथ करूंगा। यूनिटी नेटवर्क मैं हूँ आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक खास मेहमान जो साबिक चेयरमैन है वूल एंड वूलर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दोल की तरफ से, आज इन्होंने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया और यहाँ पर ख़ास तौर पर इन्होंने जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनके मुश्किलात जानने की कोशिश की और इन्होंने यकीन दिलाया कि सरकार के साथ ही मामला उठाने की कोशिश करेंगे। तो रमेश खजूरिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके दौरे का मकसद खास क्या था। सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे जहाँ मिले आपने अप्रोच किया और मुझे मौका दिया आपके साथ बातचीत करने का, कश्मीर के आवाम को एड्रेस करने का, कश्मीर के आवाम से बातचीत करने का और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री उनके साथ बातचीत करने का। पर न्यूज़ 18 जो है ये नेशनल इंटरनेशनल इसका मैसेज आता है। तो मैं आज जो है जहाँ जो आया कुपवाड़ा में, बेसिकली पिछले साल जो है 15 अगस्त को मैंने विजिट किया था केरन सेक्टर में। और केरन सेक्टर में मैंने देखा कि वहाँ बॉर्डर टूरिज्म का और रूरल टूरिज्म का वहाँ बहुत स्कोप है। बड़ी खूबसूरती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो नदी बहती है बीच में, जो कृष्ण गंगा, हाँ कृष्ण गंगा नदी जो बहती है उसके उस तरफ पीओके है, इस तरफ हमारा है। और जो हमारा जो है वैसे पार भी हमारा ही है, वो तो बिना मतलब के उन्होंने ऐसे कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी जो हमारे पास है हमने वहाँ पे बिल्कुल उस पे नदी पे हमारा जो है वहाँ गेस्ट हाउस है और वहाँ पर जो है इसका हॉल है जो उसका वहाँ कमेटी का वो बनाया हुआ है। तो लास्ट ईयर मैंने वहाँ 4-5 घंटे बिताए थे 15 अगस्त में, और जो वहाँ पे ऊंचा फ्लैग जो हमारी जो फोर्सेस ने वहाँ लगाया हुआ है, मैं वहाँ भी गया था और लोगों से इंटरेक्शन हुआ। और लोग वहाँ के बहुत दिलदार हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। तो उस समय जो है जब 15 अगस्त को मैं आया था, कुछ उनके इशूज़ थे, उसको मैंने एड्रेस किया उनको, लोगों को, फिर मैं उसको टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ जो है। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो गया नेक्स्ट डे ही, और उनका उस समय था उसका जो वहाँ पे राशन का, तो मैंने सेम डे मैंने बात करी वहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर से उस समय, तो उन्होंने सेम नेक्स्ट डे उन्होंने उसका ऑर्डर इशू करवा दिया था, तो उसका डबल हो गया था उनका जो राशन था उनको मिलना जो है। तो वो लोग बड़े खुश हुए, उनको मेरे से बड़ी उम्मीद लगी कि ये जहाँ पे आए तो ऐसा हो गया। तो मैं कहा ये सब ऊपर वाले का कर्म है कि यहाँ पे मुझे जहाँ पे आना था और आपसे बातचीत हुई थी और ये होना था। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुई, जो गवर्नमेंट आई नई जो है, तो गवर्नमेंट के बाद वो लोग अपने इश्यूज टेकअप करते रहे बेचारे जो है, तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। वो हताश हैं, निराश हैं, और मेरे को पिछले 1 महीने से मेरे से बातचीत कर रहे थे कि आपको एक बार फिर आइए, तो मैं जब भी आऊँगा मैं आपसे बात करूँगा। अभी जो है फॉर्चुनेटली अभी कल जहाँ पे हमारी एक बायर सेलर मीट है श्रीनगर में SKICC में, उसमें इंटरनेशनल और नेशनल बायर्स आ रहे हैं, जिसको JKTPO ने ऑर्गेनाइज़ किया है हमारी वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कोलैबोरेशन के साथ। तो मेरे पास समय था तो मैं इसलिए 2 दिन पहले आ गया, तो जाके मैंने उससे मिला, आज उससे बातचीत हुई। तो वो लोगों के कई सारे वहाँ पे इश्यूज़ हैं। मेन जो है कि जो वहाँ की जो रोजी रोटी है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो टूरिज़्म है, बॉर्डर टूरिज़्म है, और उनका अभी इस समय चल रहा अच्छा, जैसे बताया उन्होंने। तो पिछले साल करीब जो है 5 लाख लोग आए थे, कुछ माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, जैसे आपने भी डिस्कस करने बता रहे थे, करीब 5 लाख लोग वहाँ पे गए थे उस केरन सेक्टर में। तो जब ये 22 अप्रैल वाला जो घटना हुई जो वहाँ पे बैसरन में, पहलगाम में, तो उसके बाद पूरे कश्मीर में ही उसका टूरिज्म का असर हुआ है, इफेक्ट हुआ है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट वहाँ भी बहुत बड़ा हुआ है। और साथ में जो लोकल टूरिस्ट थे, जो हमारे जो कश्मीर वैली के लोग जाते हैं कई बार वहाँ पे, जहाँ कुपवाड़ा के, हंदवाड़ा के, बारामूला के, इधर के लोग जाते हैं, लोकल जो है, उनको भी जाने की वहाँ परमिशन नहीं है, उनके लिए बंद कर दिया। तो कम से कम जो लोकल टूरिस्ट है वो वहाँ पे अलाउड होने चाहिए। अभी मसला सरकार के साथ भी है। तो ये जो मसला जो है उन्होंने मेरे समक्ष रखा उन्होंने, तो ये इस मैटर को मैं जो है सरकार के साथ रखूंगा। मैं एलजी साहब को भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा और प्लस जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके साथ करूंगा। गवर्नमेंट है इस समय, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसने भी पिछले 9 महीने में वहाँ कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कोई वहाँ गया भी हो। इस गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है, कोई गवर्नमेंट का, शासन का या प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ गवर्नमेंट कोई वहाँ गया हो, मुझे लगता नहीं जो है। तो वहाँ इनको जाना चाहिए।
जैसे करनाल में टनल वहाँ पे बनने की बात हुई है, वहाँ काम शुरू हो रहा है। ऐसे ही जहाँ इनकी भी डिमांड है कि केरन को भी जो है टनल से जोड़ना चाहिए। जो फरखान टॉप है, जब मैं गया था पिछली बार जो है, तो बहुत टफ है उसमें जाना आना, और फिर ये लोग रूटीन में वहाँ से आना, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो एक कटा सा एरिया है। तो इसके ऊपर सारी बातचीत हुई, और जो उनके इशूज़ थे उन्होंने मेरे को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, उसके ऊपर बात करके कुछ बीकन वालों का इशू था उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेन ये है कि उनका जो टूरिज़्म है वो स्टार्ट होना चाहिए। अगर टूरिज़्म स्टार्ट होता है तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शुरू हो जाता है। तो ये थे रमेश खुजीर साहब, जिन्होंने साफ कर दिया कि जो बॉर्डर के एरियाज़ के लोग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात हैं और ये सरकार के साथ ये मामला उठाने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर जो बॉर्डर टूरिज़्म पहले हुआ करता था, अब पहलगाम आने के बाद वो बंद पड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मामला उठाएंगे ताकि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन केरन है उसे भी खोल दिया जाए ताकि रोज़गार के दरवाजे खुल सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान।